हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण मेमोरी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन CGP में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और संभावित जो क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो मंडी इंस्पेक्टर और आगामी जो भी एग्जाम सम परीक्षा का होने वाला है, उन सभी को दृष्टि में ध्यान रखते हुए वीडियो बनाया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण जो मेमोरी से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो सभी प्रकार की मेमोरी के इसमें बात करेंगे, जिसमें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रोम, और फ्लॉपी डिस्क से संबंधित, और जो भी कंप्यूटर में जितने भी मेमोरी से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो का आप अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्लॉपी डिस्क। इसका राइट आंसर होगा ये नंबर, यानी कि फ्लॉपी डिस्क होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। इस प्रकार से माउस से यह क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला कंप्यूटर जो माउस था वह डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। इसका राइट आंसर बताना है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि डायगोनली द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी कि मॉनिटर के जो डिस्प्ले है उसके आकार को किससे मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए डायगोनली के द्वारा आकार को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है। इसका राइट आंसर बताना है। रैम से यह क्वेश्चन पूछा गया है। रैम को हम फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, और ये किस प्रकार की मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मुख्य यानी कि मेन मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर का रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसमें हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है, रैम है। रैम में रखा हुआ जो होता है डाटा, इसमें क्या हो जाता है, बिजली जाते ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि यह जो है केवल अस्थायी डाटा होता है। जैसे ही बिजली या करंट कंप्यूटर से समाप्त होता है या कटता है, तो वह वहाँ से जो डाटा होता है वह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस जो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। इसका राइट आंसर बताना है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी प्रिंटर का जो है उपकरण माना जाता है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर का किस्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है, जिसके माध्यम से डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकता है। तो यह डिवाइस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर जो है डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किसी नाम से जाना जाता है। तो सीडी के कॉम्पैक्ट डिस्क को अन्य नाम से जाना जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल डिस्क। सीडी के कॉम्पैक्ट डिस्क को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है जो है वह आपके ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण। इसका सी नंबर राइट होगा, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क का जो है उदाहरण वह डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि भीतरी मेमोरी है या मुख्य मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर का, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन जो है रैम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम नहीं है, यानी कि इसमें ए नंबर राइट होगा। पी रैम जो होता है वह क्या है, रैम नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, यानी कि पी रैम जो होता है वह रैम नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मैग्नेटिक क्या है, यह सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो हम और भी ऊंच स्तर के वीडियो लाते रहेंगे और सभी चीज़ों से वीडियो आती रहेगी इस पर, तो प्लीज़ इसको अंत तक आप देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी लेवल थोड़ा सा कम है क्योंकि हम अभी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, मेमोरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम और भी जो भी प्रिंटर से है, गूगल सर्च से है, माइक्रोसॉफ्ट से है, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन लाएंगे। जो नए तरीके से भी जो व्यापक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी लाने की हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस मनोबल को आप बढ़ाते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल जो स्टोरेज है वह प्राइमरी प्रकार का स्टोरेज के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है, तो वो प्राइमरी प्रकार की स्टोरेज कहा जाता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। आप याद रखेंगे जो है इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक तथा मैग्नेटिक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। एलसीडी का पूरा नाम बताइए, तो सभी लोग जानते होंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी एलसीडी का फुल फॉर्म जो होता है वह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे हम बार कोड्स कहते हैं। बार कोड्स के माध्यम से किसी भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रिंटेड लाइनों के माध्यम से हम उसके बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं, या किसी भी चीज़ के अगर हम बार कोड प्राप्त करते हैं तो उनके बारे में हम डिजिटल रूप से हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो OCR का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या हो सकता है या होता है, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, तो सभी लोग जानते होंगे कि गेम के लिए एक जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है उसमें दो रहते हैं, इस प्रकार से हम उसको खेलते हैं, खेलने का काम करता है। CD से आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें बात कर सकते हैं CD से आप क्या कर सकते हैं, तो सी नंबर है, पढ़ और लिख सकते हैं। CD क्या में है, पढ़ और लिख भी सकते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। जॉयस्टिक जो होता है वो गाड़ी के गियर के समान होता है, जिनमें उसके द्वारा ब्रेक किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है या उसे गाड़ी को चला जाता है, जो हम पीछे क्वेश्चन में बताने सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस का मतलब यह हुआ कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के जो भी प्रोडक्ट्स या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन होता है वो हम प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। टच स्क्रीन क्या है, यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम इनपुट देने का कार्य करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और अल्ट जो कुंजियाँ होती हैं उसे हम मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियाँ के अंतर्गत आते हैं, तो उसे हम मॉडिफायर जो है की के अंतर्गत आते हैं। और फंक्शन की में F1 F2 F3 रहता है, उसे हम फंक्शन की कहते हैं। अल्फ़ा में जानते होंगे अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब क्या अंकों का जो होता है उस की को अल्फ़ा न्यूमेरिक की के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर से किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में यह विशेषता पाया जाता है। लाइन प्रिंटर का मतलब यह होता है कि एक प्रिंटर है जिसके द्वारा एक स्ट्रोक में केवल एक अक्षर ही प्रिंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है, तो डीवीडी जो होता है वह सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसी प्रकार के नए नए कंप्यूटर के और भी एग्जाम के दृष्टि से हम क्वेश्चन लाएंगे और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लाएंगे। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
सी नंबर यानी कि ऑप्टिकल डिवाइस के अंतर्गत हमने पढ़ लिया है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, यानी कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है तो स्कैनर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कैनर। ठीक है, स्कैनर के माध्यम से हम प्रिंटेड डायग्राम पढ़ने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो इसमें हम मेमोरी के सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किए हैं, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका कवर हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आता होगा। आप लोग कंप्यूटर अगर सामान्य जानकारी भी होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। इस प्रकार से यह रिपीट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि फंक्शन की 12 जो है संख्या है, 12 उनकी संख्या होती है फंक्शन की, जिसे F1 F2 जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कंप्यूटर के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है कीबोर्ड के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होगा, कहाँ पर स्टोर होता है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि रैम में स्टोर होता है। रैम में स्टोर होता है अस्थायी रूप से, और जब अचानक से बिजली चली जाती है तो वहाँ से डाटा समाप्त हो सकता है, इसलिए हमें रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी या किसी स्थायी मेमोरी में हमें रखना होता है। यह जो है अस्थायी रूप से अस्थायी मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को। रैंडम एक्सेस, रैंडम का मतलब केवल रैंडम, यानी कि ऐसे नहीं कहते रैंडमली, यानी अचानक से हम थोड़ा सा स्टोर कर लिए। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो कौन सा ऐसा प्रिंटर है? तो इसका राइट आंसर बताना है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, इसके माध्यम से प्रति सेकंड में हजारों अक्षर को प्रिंट किया जा सकता है, इसलिए लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के हम वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप पर भी ज्वाइनिंग हो सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF अवेलेबल होगा। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।